हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एसएसटी का क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था आपको कि 71 क्वेश्चन जो है कि ज्योग्राफी का परिवहन एवं संचार व्यवस्था से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक 33 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन से जो है कि डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। एग्ज़ाम सब करीब आने वाले हैं। अब जो है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है कि आप लोगों का बस नेक्स्ट मंथ में, फरवरी मंथ में जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम्स होने वाला है, और आप लोग बढ़िया से तैयारी करें। एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो है कि आप हर छोटे से छोटे पॉइंट्स को जो है कि बहुत ही ध्यान से देखें। साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, फिर हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सारे सब्जेक्ट्स पर पूरा प्रॉपर तरीके से फोकस करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा उसको तवज्जो दे रहे हैं, उसके में आप जो है कि दूसरे सब्जेक्ट्स को जो है कि आप ध्यान सही से नहीं दे पा रहे। इसलिए पूरे पेपर्स को, क्योंकि अब जो है अब आपका कोई सिलेबस, हमको नहीं लगता है कि आपका कोई भी सिलेबस अब इनकम्प्लीट होगा। टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब आप लोग का रिवाइज चल रहा होगा। तो आप लोग जो है कि रिवाइज करना, सिर्फ रिवाइज करें, और रिवाइज करने के अलावा जो है कि खूब अपने से सेल्फ स्टडी करें। जितना हो सकता है क्वेश्चन का खुद से सेल्फ स्टडी करें। तो जो है कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 से आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, आज कोई डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। ऑप्शन ए है आपका गुवाहाटी, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है हाजीपुर, और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। गोरखपुर जो है कि आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसमें और भी ऑप्शन जो है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। गुवाहाटी का डिस्कस करते हैं, भुवनेश्वर कहाँ है, हाजीपुर। हाजीपुर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और आपका गुवाहाटी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका गुवाहाटी है। और दूसरा जो है भुवनेश्वर, ये पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी तटीय रेलवे। का मुख्यालय आपका भुवनेश्वर है। तो गुवाहाटी कहाँ है, गुवाहाटी आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, भुवनेश्वर आपका हो गया जाकर के पूर्वी तटीय रेलवे, हाजीपुर आपका हो गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और ऑप्शन डी में जो था गोरखपुर, तो गोरखपुर का आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने अभी इस क्वेश्चन का डिस्कस किया, देख लेते हैं एक बार और हम लोग, ताकि इसमें कोई भी ज़्यादा हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़े। कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो पूर्व मध्य रेलवे का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हाजीपुर का हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाजीपुर। आपका ऑप्शन बी, डी, सी, डी जो है कि नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी सिकंदराबाद। कहाँ कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन ए में आपका चेन्नई देता है, ऑप्शन बी कोलकाता है, ऑप्शन सी हैदराबाद है और ऑप्शन डी सिकंदराबाद है। क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं आप लोगों को, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका किस शहर में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ये कोलकाता। सही आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय किधर है? कोलकाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2133, ऑप्शन बी है 3317, ऑप्शन सी है 7311, ऑप्शन डी है 6909। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6909 जो है कि यहाँ भारत में कुल स्टेशन, रेलवे स्टेशन की संख्या है 6909। तो इसका आंसर ए, बी, सी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6909 भारत में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक बार ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी मुंबई उत्तर, है ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी मुंबई उत्तर। तो क्वेश्चन कहता है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका सही है, जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। इसलिए आपका आंसर बी, सी, डी ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन किस पदार्थ का परिवहन होता है? किस पदार्थ का परिवहन होता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी तरल खनिज। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए में जल है, ऑप्शन बी में पेट्रोल है, ऑप्शन सी गैस है, ऑप्शन डी तरल खनिज है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो है आपका, इसका सही आंसर आपका पेट्रोल है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, क्योंकि बरौनी में जो है कि तेल शोधक कारखाना है। तो असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो पेट्रोल का होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता, हावड़ा और कोलकाता, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर यानी किनारे पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। ऑप्शन ए में गंगा है, ऑप्शन बी में हुगली है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। तो कलकत्ता हावड़ा, हावड़ा ब्रिज जो बना है बच्चों, हावड़ा ब्रिज जो बना है किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर है, ये हुगली नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है कि बिल्कुल सही है कि हुगली नदी पर। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसलिए गंगा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो असम में है ना, और कावेरी भी नहीं होगा। अब बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किस नदी पर स्थित है, विकसित है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका गंगा है, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन सी गोदावरी है, ऑप्शन डी कोसी है। तो बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3,
ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना, ये असम में है आपका, जो सदिया से धुबरी तक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। लेकिन हमारा सवाल क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका गंगा होगा, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक जाती है। कहां तक? हल्दिया से इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गंगा नदी पर है, और ये कहां से कहां है? हल्दिया से इलाहाबाद, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद गंगा नदी पर स्थित है। और ऑप्शन बी जो है कि गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो थोड़ा सा देखिए करेक्शन यहाँ पर मैंने आपको गलती बता दिया कि ब्रह्मपुत्रा जो है, ये ब्रह्मपुत्रा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो सदिया से धुबरी, शायद मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बारे में बता दिया। तो ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वो आपका साउथ इंडिया में चला जाता है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पर आता है ये आपका कहाँ है? जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक जाता है? सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक, ठीक है ना। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान, तो सदिया से किस स्थान अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसका सही आंसर धुबरी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? धुबरी होगा। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी जो है कि आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस स्थान तक विकसित है? तो ये जो है कि हुबली से या सदिया से जो है कि धुबरी तक जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो इसका भी हमने आपको डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। यही होता है बच्चों की जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन का जब डिस्कस अगर पूरे प्रॉपर तरीके से करते हैं तो एक क्वेश्चन को जब डिस्कस कर ले तो उससे हमको जो है कि बहुत सारा आंसर मिल जाता है। जैसा कि हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस किए, क्या क्या कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का तो हम लोग डिस्कस कर लिए। इसी में मैंने आप लोगों को बता दिया कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। अब कहां से कहां? तो सदिया से धुबरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को खोले जब हम लोग 42 क्वेश्चन, तो 42 क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आ गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये जो है किस स्थान पर विकसित है, किस स्थान तक विकसित है? तो सदिया से, ये सदिया से धुबरी तक किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नदी के बारे में पूछ दिया कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस नदी पर विकसित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा पर कौन सा था? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक। तो इस आपका आंसर ए जो है कि नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पारादीप पत्तन किस राज्य में है? पारादीप पत्तन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में उड़ीसा दिया है, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पारादीप बंदरगाह जो है कि किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी जो है कि बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा में जो है कि पारादीप है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इस क्वेश्चन का डिस्कस मैंने बहुत पहले ही क्लास में आप लोगों को कर दिया था पूरा प्रॉपर तरीके से कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। और उसी जब ये राष्ट्रीयकरण जब किया गया था बच्चों, तो उसी वक्त जो है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का भी स्थापना हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो भारत के अंदर यानी कि अपने ही देश में जो है कि वायु परिवहन के लिए जिम्मेदार होगा। कौन? इंडियन एयरलाइंस। और एयर इंडिया जो था वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के लिए जिम्मेवार होगा,
है ना। तो वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो इसका भी मैंने आप लोगों को पूरा डिस्कस कर दिया था। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। ऑप्शन पहले एक बार बता देते हैं। ऑप्शन है 1853, ऑप्शन बी जो है 1981, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1973। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी 1973, है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1953। 1953 जो है कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1953 में ही वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 में किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है। किस पत्तन यानी किस बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया है। किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता, है ना। ऑप्शन डी में आपके क्या है, कोलकाता। किस पत्तन का नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन यानी कि नया नाम उसको बदल करके जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो होगा मुंबई। इसका सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर मुंबई पत्तन का नाम जो है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है। इसलिए आपका ऑप्शन ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन जो है कि बिल्कुल गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा का समझौता है, यानी कि विमान का आना जाना जो है कि एक दूसरे देशों में, उस देश का यहाँ भी आएगा, इस देश का वहाँ भी जाएगा, है ना। कि कितने देशों के साथ है समझौता, तो ऑप्शन एक बार बतला देते हैं। ऑप्शन ए में आपका 103, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 150। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान यानी दोनों पक्षों का विमान सेवा समझौता जो है कि है कितने देशों के साथ है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा, इसका सही आंसर आपका होगा 103। 103 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। कितना देशों के साथ, 103, 103 कंट्रीज के साथ जो है कि भारत का द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 103 देश। ऑप्शन बी, सी और डी का आंसर आपका नहीं होगा। 200 भी नहीं होगा, 180 नहीं होगा और 150 नहीं होगा। इसका सही आंसर है 103, 103। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है। भारत का जो समुद्री तट है वो कितने किलोमीटर लंबा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बतला देते हैं आपको। ऑप्शन है 7511.6 किलोमीटर, है ना। ऑप्शन बी देख लेते हैं 7516.6, 6157.6, 6616.6 किलोमीटर। तो कहता है कि भारत का समुद्री तट कितना है। तो इसका ऑप्शन बता दिया। ऑप्शन एक बार और बता देते हैं, 7511.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6157.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी जो है कि 6616.6 किलोमीटर। तो भारत का समुद्री तट जो है कि इसकी कितनी तटरेखा लंबाई कितनी है, समुद्री तट की लंबाई क्या है, तो 7516 किलोमीटर का आंसर ऑप्शन बी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत का समुद्री तट जो है कि समुद्री तट की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है देश में विरहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है ना। देश में विरहद यानी बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं एक बार पहले। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 187, ऑप्शन डी 112, ऑप्शन डी खाली 12, ओनली फॉर 12। फर्स्ट में है, ऑप्शन ए में है आपका 9, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी 187, ऑप्शन डी जो है कि 12। 9, 5, 187, 12 देश में विरहद यानी बड़े पत्तन की कुल संख्या, बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा, इसका सही आंसर आपका होगा 12।
ऑप्शन डी जो है लास्ट वाला, 12 जो है भारत में, देश में 12 ऐसे बंदरगाह हैं जो वृहद हैं, 12, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आपका ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, 9 5 187 वाला ऑप्शन जो है कि ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है 12 ये आपका बिल्कुल सही है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कांडला पत्तन, कांडला पत्तन यानी कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह जो है कि आपका किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? आपका इसका ऑप्शन बतला देते हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा, है ना। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर जो होगा कांडला पत्तन यानी कांडला बंदरगाह आपका कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में जो है कि कांडला बंदरगाह है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि नहावा शेवा, नहावा शेवा जो है ये पत्तन किस राज्य में स्थित है? ये नहावा शेवा बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। नहावा शेवा जो है बंदरगाह ये किस राज्य में विकसित है, ये किस राज्य में बनाया गया? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहावा शेवा बंदरगाह है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नहावा शेवा बंदरगाह जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत ईजी, इसमें कोई भी डिस्कस करने वाला बात नहीं है बच्चों। जैसा अगर डिस्कस करने वाला जिस क्वेश्चन का भी आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में जो डिस्कस करने वाला होगा मैं आप लोगों को खुद डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मार्मागांव पत्तन, मार्मागांव बंदरगाह किस राज्य में बनाया गया या किस राज्य में हुआ है विकास इसका? मार्मागांव पत्तन का विकास किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी, है ना। अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया कि नहावा शेवा जो है कि आपका महाराष्ट्र में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। तो अब बात आते हैं मार्मागांव, मार्मागांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये जो है इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा में जो है मार्मागांव बंदरगाह है, पत्तन है गोवा में, इसलिए आपका ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है कि आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोवा। गोवा में आपका मार्मागांव बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने % माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? परिवहन मार्ग से होता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने % माल का परिवहन सड़क मार्ग से होता है? सड़क मार्ग से होता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितना % माल का परिवहन जो है कि सड़क मार्ग से होता है? तो ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने % माल का परिवहन जो है ये समुद्र मार्ग दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को जो है कि ये समुद्र है यहाँ पे, समुद्र मार्ग से होता है। तो ऑप्शन ए आपका 59%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 92%, ऑप्शन डी 95%। ऑप्शन ए 59%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 92% एंड ऑप्शन डी 95%। ऑप्शन ए एक बार और बता देते हैं, 59%, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 92 एंड ऑप्शन डी 95%। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 95%, 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना % माल का परिवहन समुद्र मार्ग से होता है? तो ये 95% जो है कि व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है कि समुद्र मार्ग से होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54। 54 कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, है ना। ये पाइपलाइन से किस पदार्थ का
परिवहन किया जाता है? किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, है ना। पाइपलाइन जो है किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका जल है, ऑप्शन बी में पेट्रोल है, ऑप्शन सी में गैस है, और ऑप्शन डी तरल खनिज। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी खनिज, तरल खनिज। तो इसका सही आंसर जो होगा, ये इसका आंसर सही है गैस, है ना। इसका सही आंसर होगा आपका गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल सही है कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो ये गैस का किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, बी और डी वाला ऑप्शन जो है कि नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, है ना। आपका जो है कि नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन एक बार 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया। तो इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है कि 4 वर्गों में बांटा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका देता है 11 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 23 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 33 लाख किलोमीटर और ऑप्शन डी जो है 43 लाख किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 11 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर और ऑप्शन डी 43 लाख किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 33 लाख किलोमीटर जो है भारत देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33 लाख किलोमीटर है। 33 लाख किलोमीटर है। देश में कितना है? 33 लाख किलोमीटर। 33 लाख किलोमीटर आपका आंसर जो है कि बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन ए, बी और डी नहीं होगा, है ना। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच, एनएच की कुल लंबाई देश में कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5600 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 66,590 किलोमीटर। ऑप्शन ए 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 66,590 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच, एनएच की यानी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 66,590 किलोमीटर। देश में एनएच की कुल लंबाई कितनी है? 66,590 किलोमीटर, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि स्वनिर्म चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई, जैसा कि ये क्वेश्चन का पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि स्वनिर्म चतुर्भुज मार्ग क्या है? जो ये जो है 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। अब 4 बड़े महानगर कौन कौन है? तो 4 बड़े महानगर कौन कौन है? तो इसका बतला देते हैं आप लोगों को। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता।
है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है, और ये 4 बड़े महानगर कौन कौन है? चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है एंड कोलकाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई आपकी जो है, उसकी कुल लंबाई आपका कितना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 3846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, 6586 किलोमीटर और 4568 किलोमीटर। 3846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, 6546 किलोमीटर, 4568 किलोमीटर। तो देश जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की कुल लंबाई आपका कितनी है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही है, 5846 किलोमीटर। और ये 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये चार बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही है, 5846 किलोमीटर। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि देश में लगभग देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई का ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, 33,465 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 43,465 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 36,355 किलोमीटर। ऑप्शन डी है 63,327 किलोमीटर। देश में रेल मार्ग, है ना, रेलवे की जो पटरी जो बिछी है, तो रेल मार्ग की लंबाई टोटल कुल कितनी है देश में? तो ऑप्शन एक बार फिर बता देते हैं, 33,465 किलोमीटर, 43,465 किलोमीटर, 36,354 किलोमीटर और 63,327 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल सही है, 63,327 किलोमीटर। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 63,327 किलोमीटर। 63,327 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन मेरा कहता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो ऑप्शन तो एक बार बतला देते हैं। ऑप्शन ए 23 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13 किलोमीटर, ऑप्शन डी 42 किलोमीटर। ऑप्शन ए 23 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13 किलोमीटर और ऑप्शन डी 42 किलोमीटर। सबसे पहला सवाल होता है कि भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई थी? तो इसका पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेलगाड़ी, हालांकि ये क्वेश्चन का पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में सबसे पहली बार रेल जो चलाई गई थी, ये कहाँ से कहाँ? ये आपका चली थी बंबई से थाने के बीच। कहते हैं बंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चली थी। और ये कब चली थी? 1853 में। कब? 1853 में। अब सवाल उठता है कि पहली बार ये जो रेल 1853 में चलाई गई बंबई से थाने के बीच, तो इसकी दूरी क्या थी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि इसकी दूरी क्या थी। तो पहली बार जो रेल चलाई गई थी तो उसकी जो दूरी थी वो आपका 34 किलोमीटर थी। कितना? 34 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन चली थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा, 34 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर चली थी। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और इसी के 1853 में जो चली, 1853 में जो प्रथम बार रेलगाड़ी जब चलाई गई, उसी के 100 साल के बाद आपका वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये भी याद करने का बहुत अच्छा है कि जिस साल रेल चला उसके 100 साल के बाद वायु परिवहन मार्ग का भी जो है कि वायु मार्ग का भी राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। 1853 में आपकी रेलगाड़ी की प्रथम बार चलती है और 1953 में वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है देश में नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में नौका
नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12,500 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 11,200 किलोमीटर। ऑप्शन ए है आपका 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12,500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 11,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 14,500 किलोमीटर। नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बी सी डी का ऑप्शन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि सबसे ऊंची, संसार की सबसे ऊंची सड़क, संसार की सबसे ऊंची सड़क, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक, ऑप्शन सी शिमला से लेह तक और ऑप्शन डी कश्मीर से लद्दाख तक, है ना। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक और शिमला से लेह तक, कश्मीर से लद्दाख तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन क्या कहते हैं कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका मनाली से लेह तक। कहाँ से कहाँ? मनाली से, कुल्लू मनाली से लेह लद्दाख तक जो है कि सबसे ऊंची सड़क है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही है, बी सी डी ऑप्शन नहीं होगा। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था, है ना, सासाराम में उनका मज़ार है शेरशाह सूरी का। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कि उन्हीं का बनाया हुआ है। तो वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? NH1 NH2, ऑप्शन बी NH8, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी NH10, है ना। ऑप्शन ए जो है NH1 एवं NH2, ऑप्शन बी NH8, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी NH10। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है, NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। तो ये बी सी डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए NH1 NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं? पर्वतीय भाग में, पहाड़ी इलाका में, है ना, पर्वतीय इलाका में जो है कि जहाँ ऊपर चढ़ने वाला जो होता है, ऊपर थोड़ा सा चढ़ाव रहता है, तो उस इलाके में पर्वतीय भाग में यानी पहाड़ी इलाका में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बड़ी लाइन, ऑप्शन बी है संकरी लाइन, ऑप्शन सी छोटी लाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बड़ी लाइन, ऑप्शन बी संकरी लाइन, ऑप्शन सी छोटी लाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार और ऑप्शन बता देते हैं, बड़ी लाइन, संकरी लाइन, छोटी लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका होगा संकरी लाइन, ऑप्शन बी संकरी लाइन। पर्वतीय इलाका में संकरी लाइन यानी पतली टाइप का जो है कि रेलवे पटरी बिछा हुआ होता है, संकरी लाइन, है ना। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा, आपका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो है ना, NH तो राष्ट्रीय राजमार्ग, NH नेशनल हाईवे, तो ये है। ग्रामीण सड़कें, ये भी है, गांव देहात में सड़क होता है ना भाई, आप लोग के यहाँ भी सड़क होगा, गांव से शहर की ओर जाता होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर भी जाता होगा, है ना। फिर तीसरा है स्वनिर्मित त्रिभुज महामार्ग और चौथा है एक्सप्रेसवे, तो एक्सप्रेसवे भी होता है। लेकिन ऑप्शन सी जो है स्वनिर्मित त्रिभुज महामार्ग, ये जो है नहीं होगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज के जगह पर चतुर्भुज होता तब होता। स्वनिर्मित चतुर्भुज महामार्ग है जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अभी पहले ही कुछ देर पहले मैंने इस पर डिस्कस किया है। स्वनिर्मित चतुर्भुज महामार्ग जो 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, है ना। तो ये ऑप्शन क्या दिया है? स्वनिर्मित त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ये ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है आपका गलत है। ऑप्शन ए, बी, डी ये तीनों जो है सड़कों का वर्ग है, लेकिन स्वनिर्मित त्रिभुज महामार्ग ये सड़कों का वर्ग नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है
सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाला, सबसे लंबा दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है केरल एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्रा मेल, ऑप्शन डी है हिमगिरी एक्सप्रेस। कौन कौन सा? हिमसागर एक्सप्रेस आपका, उसके बाद हिमगिरी एक्सप्रेस है, केरल एक्सप्रेस है, ब्रह्मपुत्रा मेल है। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका सही है, हिमसागर एक्सप्रेस। कौन है? हिमसागर एक्सप्रेस जो है आपका आंसर सही है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में किस जोन का मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तर मध्य, ऑप्शन सी पश्चिम मध्य, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। इलाहाबाद, आपका इलाहाबाद का जो है कि ये कौन सा इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और जो है कि पश्चिम मध्य रेलवे और आपका उत्तर पूर्व। तो इलाहाबाद जोन जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए आपका दक्षिण पूर्व है, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम है और ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम है और ऑप्शन डी जो है आपका क्या है? उत्तर पूर्व है। तो हुबली जो है कि ये कर्नाटक की तरफ है और इसका जो है रेलवे जोन का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका हुबली में है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? अब पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो अभी मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के बारे में बताया था, जो गंगा नदी पर अवस्थित है हल्दिया से इलाहाबाद। अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है और ये सदिया से धुबरी तक। अब क्वेश्चन आपका आ गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का? तो इसका आंसर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कहां तक? कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है। थोड़ा सा साउथ इंडियन का नाम है तो थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। तो कोल्लम से कोट्टापुरम, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। नंबर 1 में क्या था यह भी आप लोग को बता चुके हैं, हल्दिया से इलाहाबाद। सदिया से धुबरी, ये जो आपका हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, और ये आपका कहाँ हो गया? पश्चिमी तट पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 70 कहता है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि भारत के पहले समाचार पत्र, भारत में सबसे पहला बार जो समाचार पत्र हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? भारत के सबसे पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत गजट, बिहार गजट, बंगाल गजट, ऑप्शन डी माया, है ना? भारत गजट, बिहार गजट, बंगाल गजट और माया। तो भारत के पहले समाचार पत्र
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बंगाल गजेट का प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था? तो जेम्स हिक्की, याद रखिएगा जेम्स हिक्की। है ना। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट था और जेम्स हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका संस्थापक था जेम्स हिक्की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नांकित में से किन शहरों में मेट्रो सेवाएं दी जा रही हैं? तो इसका ऑप्शन जो है, पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन का डिस्कस किए थे, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि ये किताब जो है पुराना पब्लिश है। उस वक्त जो है कि बहुत सारा जगह जो है कि मेट्रो की सेवाएं नहीं चली थी, तो इसलिए पहले जो क्वेश्चन जो आया था तो उसमें भी हम लोगों ने दिल्ली और कोलकाता मार दिया था, क्योंकि उस वक्त दिल्ली और कोलकाता के अलावा मेट्रो सेवा जो है कि ऑप्शन के अनुसार कहीं नहीं आ रहा था। लेकिन अभी बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चेन्नई में भी मेट्रो का सेवा है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है। सबसे पहले तो दिल्ली में ही हुआ था, तो दिल्ली चेन्नई, तो इसके लिए जो है कि ऑप्शन तो ये थोड़ा सा अभी ये है, क्योंकि नया शहर का नाम आपका दिया नहीं गया है। अब जैसे अभी पटना में भी आपका विकसित हो रहा है मेट्रो रेल सेवा, अभी तो चालू खैर नहीं हुआ, लेकिन काम लगा हुआ है और बहुत जल्द ही जो है कि आपको पटना में भी मेट्रो का सेवा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी नए तरीके नया जो है कि क्वेश्चन अभी नया है, तो ये बुक्स का क्वेश्चन है, पुराना पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वही क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों को ये डिस्कस करा रहा था, तो ये वही क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न वाला बात है, क्योंकि अब सब जगह तो है कि मेट्रो रेल का सेवा दिया जा रहा है। तो हम लोग जो है कि आज भर के लिए बस इतना ही। आज भर हम लोग 71 क्वेश्चन तक का डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो है कि पॉलिटी के लिए फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, है ना, लोकतंत्र के सत्ता में साझेदारी और लोकतंत्र में भागीदारी जो होता है, सत्ता में जो भागीदारी होता है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटी क्वेश्चन का जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम तक जो है कि मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का बेस्ट क्वेश्चन अपने तरफ से एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो है कि आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और हमारे जो भी इस पर आपके जो भी टीचर हैं, शहबाज नदीम सर हो गए, कैब सर हो गए, ये साइंस में शहबाज नदीम सर हो गए, कैब जो है कि मोहम्मद कैब जो है आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सारे टीचर जो है कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले तक, एग्ज़ाम तक जो है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके इस बार के भी एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन का एक अहम रोल निभाने वाला है, वो क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और इस सारी क्वेश्चनों में जो भी आपको डाउट्स लगा हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। उस पर हमारा जो है कि टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज भर के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू।